नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट। आपके लिए जो आने वाला समय है 16 जनवरी टू 31 जनवरी, 16 जनवरी से 31 जनवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहेगा, यूनिवर्स की, डिवाइन की, ईश्वर की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो चलिए देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स, वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट, 16 जनवरी टू 31 जनवरी, 16 जनवरी टू 31 जनवरी, ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के लिए? 16 जनवरी टू 31 जनवरी, ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट, 16 जनवरी टू 31 जनवरी, ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, गाइड कीजिए बस। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, जस्टिस, एस ऑफ वैंड्स। ओवरऑल एनर्जी के लिए हम दूसरा डेक यहाँ पर यूज करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट ड्यूरिंग 16 जनवरी टू 31 जनवरी, 16 जनवरी टू 31 जनवरी, ओवरऑल एनर्जी का कार्ड दीजिए। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट भी ओवरऑल एनर्जी का कार्ड दीजिए। यूनिवर्स, स्लोइंग डाउन। ओके, थोड़ा कार्ड्स को मैं एक साइड कर देता हूं ताकि और आपको क्लियरली दिखाई दे। तो टॉरस यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 16 जनवरी टू 31 जनवरी की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही, उसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है टॉरस, कि आप ये जो पीरियड जो आ रहा है उसमें अपने काम की गति कुछ धीमी करने वाले हैं, कुछ स्लो डाउन आप करने वाले अपने आप में। जिस स्पीड से आप काम कर रहे थे, चाहे वो कोई भी काम हो सकता है, आपका प्रोफेशनल काम हो सकता है, आपका पर्सनल काम हो सकता है, तो उसकी गति, उसकी स्पीड आप कुछ धीमा रखने वाले हैं। आप इंटेंशनली इन चीज़ों को थोड़ा स्लो डाउन करने वाले हैं। विद दिस दी स्लोइंग डाउन कार्ड यहाँ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। जो भी आपने टारगेट्स जो सेट किए हैं, जो भी गोल्स आपने सेट किए हैं, जिसको आप अचीव करने के लिए काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी पेशेंस भी आपने हो सकता है रखा हुआ है, तो उन शेड्यूल्स को फॉलो करने के लिए आप अपने आप को कुछ स्लो डाउन कर रहे हैं। सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, जो भी वर्तमान स्थिति अभी आपके सामने है, उन सबको ध्यान में रखते हुए आपने ये निर्णय लिया है। आप कुछ धीमी गति से काम करेंगे ताकि आपके सामने सही सिचुएशन आ जाए, क्लैरिटी आपको और मिल जाए, आगे क्या होने वाला है ये स्पष्ट आपको समझ में आए। उसके हिसाब से आप फिर अपनी गति, अपनी स्पीड को रिव्यू करने वाले हैं, ऐसा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ जो है वो आप इंटेंशनली कर रहे हैं, ये आपके स्ट्रेटजी का एक पार्ट है। आप देखना चाहते हैं कि सामने अभी क्या होने वाला है, ईश्वर की क्या इच्छा है, यूनिवर्स की क्या इच्छा है, क्या चीज़ें सामने निकल करके आती है, उसके हिसाब से आप फिर अपना डिसीजन जो है वो बनाएंगे या चेंज करेंगे। ये आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई कोई टॉरस की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि कुछ एंजाइटी में आप अपने आप को फील करने वाले हैं। कोई चीज़ को लेकर के कोई एक बात है जो आपको रह रह करके परेशान करने वाली है। कोई चिंता हो सकती है, कोई तनाव हो सकता है, इसको लेकर के आप जो है कुछ परेशान अपने आप को फील करेंगे। कोई कोई टॉरस की बात बोल रहा हूँ, सबके साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा।
कोई कोई टॉरस ऐसे भी हो सकते हैं जिनका स्वास्थ्य कुछ नरम गरम है, कुछ उतार चढ़ाव आपके स्वास्थ्य में अभी चल रहा है, स्वास्थ्य उतना अभी अच्छा नहीं है, आपका हेल्थ आपकी उतनी अच्छी नहीं है, जिसको लेकर भी आप हो सकता है अपने काम की गति कुछ धीमा कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज आप में से कुछ टॉरस की हो सकती है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज को लीजिएगा। वहीं इंडिविजुअल एनर्जी की बात करें यहाँ पर टॉरस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ टॉरस जो है वो अपने वर्तमान सिचुएशन को लेकर के अपने आप को एकदम अकेला महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि सभी लोगों ने आपको लेफ्ट आउट कर दिया है, एकदम अकेला छोड़ दिया है। ज़्यादातर सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ के स्टेबिलिटी को लेकर के या मनी पेंटिकल फाइनेंस पैसा रुपया को लेकर के आप अपनी सिचुएशन को इस तरह से जज कर रहे हैं, अपने आप को कुछ अकेला आप महसूस कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में किसी ने आपका नुकसान किया है, कुछ धोखा भी हो सकता है आपको दिया पैसा रुपया संबंधी मामलों में, तो वो एनर्जी आपके सामने अभी रह रह करके आ रही है। उस चीज को आप बार बार याद कर रहे हैं, जिसके कारण से कहीं ना कहीं आप कुछ परेशान हो सकते हैं। आप में से कुछ टॉरस की एनर्जी की बात कर रहा हूँ। कोई कोई टॉरस की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आप अगर लव रिलेशनशिप में अगर थे तो उसमें आपके जो लव रिलेशनशिप के जो पार्टनर थे उनने आपको लेफ्ट आउट किया है, आपको सडनली हो सकता है ब्रेकअप दे दिया है, सडनली सिचुएशन में आपको छोड़ करके वो कहीं चले गए। ऐसी कोई भी स्थिति आप में से कुछ टॉरस की हो सकती है। अगर ये आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर रहा होगा तो ही लीजिएगा, अदरवाइज इस चीज को छोड़ दीजिएगा। तो इस चीज को लेकर के आप जो है अपने आप को काफी परेशान महसूस कर रहे हैं टॉरस। आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए हैं, इसके कारण से आप अपने आप को एकदम अलोन, एकदम अकेला महसूस कर रहे हैं। वहीं कुछ टॉरस की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आपके लाइफ में एक ऑफर आ रहा है। एक नई जॉब का ऑफर हो सकता है, बिजनेस का कोई प्रपोजल हो सकता है, पार्टनरशिप का प्रपोजल हो सकता है, इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल हो सकता है, या आपके लाइफ से रिलेटेड कोई भी एक स्टेबिलिटी से रिलेटेड ये प्रपोजल हो सकता है। अगर आप लव रिलेशनशिप में तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं, कोई एक स्टेबिलिटी ऑफर हो सकता है आपके पार्टनर आपको देने के लिए आए विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। पास्ट में हो सकता है सिचुएशन आपकी कुछ खराब थी और आपने अपना खुद से हो करके, खुद से एफर्ट लगा करके आपने अपना जस्टिस, अपना न्याय खुद से किया है, चीज़ों में आपने क्लैरिटी लाई है, सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश आपने की है। इसके कारण से आपके पार्टनर जो है वो आपके पास आ रहे हैं, रिटर्न आपके पास आ रहे हैं और आपको एक ऑफर देना चाहते हैं, या फिर आपने अगर कमिटमेंट मांगा था तो वो अपना कमिटमेंट देने के लिए आपके पास आ रहे हैं। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में अगर कोई अनफेवरेबल सिचुएशन आपकी पहले बनी थी, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं आपको कुछ पेन हुआ था, चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ गई थी, सिचुएशन आपको पसंद बिल्कुल नहीं आ रही थी, एकदम क्लैरिटी उसमें आपको नहीं मिल रही थी, तो अपने से खुद से एफर्ट लेकर के आपने सिचुएशन में क्लैरिटी लाई है, बैलेंस आपने लाया है, और अब उस जॉब में आपकी फेवरेबल सिचुएशन वापस आने वाली है। हो सकता है ये एक नया ऑफर जो है आपके मैनेजमेंट से, आपकी कंपनी से या आपके ऑर्गेनाइजेशन से कोई व्यक्ति आपको देने के लिए आए। अगर आपने जॉब छोड़ दी थी तो ये आपके रीजॉइनिंग का ऑफर हो सकता है। अगर आप अपने सैलरी से, अपने पोजीशन से खुश नहीं थे तो आपका ये प्रमोशन का ऑफर हो सकता है, कोई एक अच्छी इंक्रीमेंट का ऑफर ये हो सकता है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको लीजिएगा। उसी तरह बिजनेस में भी ऐसी कुछ स्थिति हो सकती है जिसमें आपने काफ़ी मेहनत करके सिचुएशन को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश की थी, तो वहाँ से कोई एक ऑफर, कोई एक प्रपोजल आपके पास आने वाला है। वहीं कुछ टॉरस की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही कि आपके लाइफ में एक बड़ा प्रपोजल ऑलरेडी आया हुआ है, कोई एक बड़ी सफलता आपके हाथ लगी है विद दिस एस ऑफ वांड्स कार्ड। कोई एक बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन आपके लाइफ में आई हुई है, जिसको लेकर के आप जो है बहुत ज़्यादा अबंडेंट अब फील कर रहे हैं। आपने जो चाहा था वो सिचुएशन अब आपके सामने आ करके खड़ी हो गई है। तो उस सिचुएशन में जो अबंडेंस आपको चाहिए थी वो अबंडेंस आपके पास आई है, और उसको आप काफ़ी ज़्यादा अब इंजॉय कर रहे हैं। पूरी ऑथोरिटी के साथ में, पूरे पावर के साथ में आप जो है इस सिचुएशन को इंजॉय अब कर रहे हैं। ऐसा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। अगर आपकी लाइफ कुछ अनस्टेबल चल रही थी तो आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी अब आ चुकी है, बहुत ही अच्छी कंडीशन, बहुत ही अच्छी सिचुएशन अब आपकी हो गई है, आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर के या फिर मनी पेंटिकल्स, पैसा रुपया को लेकर के। तो इस सिचुएशन को आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, अपने लव्ड वंस के साथ में, आपके जो चाहने वाले हैं उनके साथ में। तो पूरा ऑथोरिटिव होकर के आप इस पोजीशन को अब इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये आपके जॉब में भी ऐसी स्थिति हो सकती है। आपको हो सकता है कोई एक बड़ा ऑफर मिला है, आपका प्रमोशन हुआ है, एक बड़ी पोस्ट आपको दी गई है,
एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, तो उस पोस्ट में उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप पूरी तरह से निभा रहे हैं, पूरा ऑथोरिटिव होकर के, पूरा पावरफुल होकर के। बिजनेस में भी इस तरह की स्थिति आपकी हो सकती है। हो सकता है कोई एक नया पार्टनरशिप का आपको ऑफर मिला हो, कोई कोलेबोरेशन का ऑफर आपको मिला हो किसी बड़ी कंपनी की तरफ से, किसी बड़े फर्म की तरफ से, और आपको एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, एक बड़े एरिया को संभालने के लिए आपको दे दिया गया है। बड़ी कोई डीलरशिप हो सकती है आपको मिली है, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो उसको लेकर के आप एक किंग जैसी एनर्जी में अपने आप को फील करने वाले हैं विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा प्रसन्न, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड आप रहने वाले हैं। अपने अबंडेंस को आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, आपके जो लव्ड वंस हैं उनके साथ में, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में। तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन आपके लिए निकल कर आई है। ये स्थिति लव रिलेशनशिप में भी हो सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ऑलरेडी ऑफर दिया है, एक बड़ा ऑफर आपके पार्टनर के साइड से हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर के आपके पार्टनर आपके पास आए थे और अपना ऑफर आपको दिया। शादी मैरिज का ऑफर है, रीयूनियन का ऑफर है, तो उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप अपने आप को अबंडेंट फील कर रहे हैं। बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आप अपने आप को पा रहे हैं। आपने जिस चीज़ की डिज़ायर की थी, जिस चीज़ की इच्छा की थी, जिस चीज़ को हो सकता है आपने मैनिफेस्ट किया था, वो आपकी अब पूरी हो गई है। तो इस चीज़ को आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। वहीं कुछ टॉरस की एनर्जी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने सोलमेट से मिल रहे हैं। ड्यूरिंग 16 जनवरी टू 31 जनवरी का जो पीरियड है, उसमें आप और आपके सोलमेट मिल रहे हैं। ये सोलमेट आपके पार्टनर हो सकते हैं या बिल्कुल एक नया पर्सन हो सकता है जिसके साथ एक सोल लेवल का कनेक्शन आप फील करें, या हो सकता है वर्तमान में आप कर भी रहे हैं, तो उस पर्सन से आप मिल रहे हैं। बहुत डीप लेवल का एक इमोशनल एक्सचेंजेस आप लोग के बीच में हो रहे हैं। अपने इमोशंस को आप लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। बहुत प्यार भरी बातें आप लोग के बीच में हो रही हैं। एक क्वालिटी टाइम आप लोग स्पेंड कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा मोमेंट आप लोग के लाइफ में आया हुआ है और उसको आप पूरे प्रेम के साथ में, पूरे केयर के साथ में, पूरे इमोशंस के साथ में आप इंजॉय कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। अगर आप सिंगल थे तो हो सकता है आपको आपके सोलमेट मिल गए। एक सोल लेवल का डीप कनेक्शन आप किसी पर्सन के साथ में फील कर रहे हैं, तो उनके साथ एक काफ़ी अच्छा समय आप बिताने वाले हैं विद दिस 2 ऑफ कप्स कार्ड। कुछ टॉरस के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उनके लाइफ में एक बड़ा ऑफर आ रहा है। कोई एक ऐसा ऑफर जो हो सकता है उनने जिस चीज़ का डिज़ायर किया था, जिस चीज़ की इच्छा की थी, तो वो एक बड़ा ऑफर उनके लाइफ में आ रहा है। ये जॉब का ऑफर हो सकता है, ये आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई एक बड़ा ऑफर हो सकता है, या फिर आपके रिलेशन से रिलेटेड कोई एक बड़ा ऑफर ये हो सकता है आपके पार्टनर के साइड से, या कोई एकदम नया पर्सन है उसके साइड से भी। ये काफ़ी पैशनेट ऑफर आपके लिए होगा। इस ऑफर को पा करके आप डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पैशनेट, काफ़ी ज़्यादा उत्साह अपने आप में महसूस करेंगे। जॉब में है तो जॉब में प्रमोशन का ऑफर हो सकता है, एक बड़े इंक्रीमेंट का ऑफर हो सकता है, एक बड़े ओहदे का ऑफर हो सकता है। बिजनेस में है तो बिजनेस में एक बड़ी पार्टनरशिप का, बड़े डील का ऑफर हो सकता है, कोई बड़ी डीलरशिप का ऑफर ये हो सकता है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन आपकी हो सकती है, तो इसको अपने सिचुएशन के हिसाब से आप लीजिएगा टॉरस। वहीं एक वार्निंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ टॉरस। आप में से कोई कोई टॉरस ऐसे हो सकते हैं जिनको कुछ धोखा मिल सकता है, कुछ चीटिंग उनके साथ हो सकती है। कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपको धोखा देने का प्रयास करे, आपके पैसा रुपया को ले करके सिचुएशन आपकी खराब करने की ये पर्सन कोशिश कर सकता है। तो ऐसे पर्सन से आपको बच करके रहना है टॉरस। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, अनजाना कोई व्यक्ति हो सकता है या आपके जान पहचान का कोई व्यक्ति हो सकता है। तो आंख मूंद करके किसी भी पर्सन को आप कोई भी पैसा ना दें, उधार भी ना दें। साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन जो है कोई पेमेंट करते हैं तो उसमें आप बिल्कुल देख करके पूरे केयर के साथ आप पेमेंट करें। कोई भी अननोन लिंक को आप बिल्कुल क्लिक ना करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, सिचुएशन आपकी काफ़ी खराब हो सकती है। तो पैसा रुपया संबंधित किसी भी मामले में डील करते समय, किसी को भी देते समय आप विशेष ध्यान रखें, नहीं तो एक बड़ा नुकसान आपको हो सकता है टॉरस। ड्यूरिंग 16 जनवरी टू 31 जनवरी की एनर्जी में मुझे ये कहीं ना कहीं फील हो रहा है। अगर आपके लव रिलेशनशिप के जो पार्टनर है वो भी आपसे अगर कुछ उधार मांगते हैं, कुछ एक बड़ा अमाउंट आपसे मांगते हैं आपको ट्रस्ट में ले करके, तो डेफिनेटली ये जो समय है उसको आप अवॉइड करिए बिल्कुल। 16 जनवरी से 31 जनवरी का जो पीरियड है उसमें आप अपने पार्टनर को कोई भी पैसा ना दें, कोई भी उधार, कोई भी लोन आप ना दें, कोई आप वित्तीय सहायता, कोई फाइनेंशियल हेल्प ना करें, नहीं तो आपकी सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है। ये एक वार्निंग यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, इसके कारण से मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ।
तो ये थी एनर्जीज। अब चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए टॉरस, फिर इस रीडिंग को क्लोज करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए टॉरस साइन टॉरस असेंडेंट, टॉरस साइन टॉरस असेंडेंट के लिए गाइडेंस का क्या कार्ड है यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए ड्यूरिंग 16 जनवरी टू 31 जनवरी, टॉरस के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। नॉट द राइट टाइम। तो यहाँ पर जो यूनिवर्स का गाइडेंस कार्ड आया है वो है नॉट द राइट टाइम। आप देख सकते हैं यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ की प्लानिंग की थी, कोई चीज़ आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे थे, कोई एक बड़ा स्टेप आप लेने जा रहे थे, कोई एक महत्वपूर्ण निर्णय आप लेने जा रहे थे, तो अभी जो है वो सही समय नहीं आया है, नॉट द राइट टाइम। जो भी कोई एक महत्वपूर्ण, कोई एक इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप करने जा रहे हैं अपने लाइफ में ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अभी उसका सही समय नहीं आया है। आपको कुछ पेशेंस और रखना चाहिए, कुछ समय आपको और प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब सही समय आएगा तो ही आपको उस महत्वपूर्ण निर्णय को लेना है, उस इम्पोर्टेंट डिसीजन को लेना है, उस बड़े स्टेप को लेना है। नहीं तो आपको हो सकता है असफलता मिल जाए, हो सकता है चीज़ें बिगड़ जाए, सिचुएशन कुछ खराब हो जाए, ऐसी कोई भी स्थिति हो सकती है। मैं केवल यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये यहाँ पर यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस आई है आपके लिए टॉरस। आप इस चीज़ को देख लीजिएगा कि कौन से फील्ड में आपको ये रेजोनेट करता है, उसके हिसाब से आप अपने डिसीजंस लीजिएगा, वो स्टेप लेने के लिए आप अपने शेड्यूल्स जो है वो बनाइएगा। तो टॉरस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।